नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो दिन है वो है आपका 6th ऑफ सितंबर। सो आज न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट क्या न्यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई वुड रिक्वायर सम हेल्प विद टाइम स्टैम्प्स। सो कोई अगर मुझे हेल्प कर पाएगा टाइम स्टैम्प्स को लेके, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में ये जो वीडियो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके दे देना फॉर दी हेडलाइंस। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी जो है बिकॉज़ कल हमने न्यूज़ पढ़ा था कि जो जितने भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, प्राइमरली जो यूएस टेक कंपनीज़ है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो बनाते हैं चाइना से, सो दे आर काइंड ऑफ मूविंग आउट ऑफ चाइना बिकॉज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और अदर बोल सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है, मार्केट से प्रेशर आ रहा है। सो जब वो मूव कर रहे हैं तो कहाँ मूव करेंगे? ईदर दे विल गो टू साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, बिकॉज़ साउथ ईस्ट एशिया में वो मूव करेंगे बिकॉज़ वहाँ पे आपको जो है चीप लेबर मिल जाता है। चाइना जैसे चीप लेबर नहीं मिलता है, बट स्टिल चीप लेबर आपको मिल जाता है। लैंड कॉस्ट इज़ चीपर। वहाँ पे एज़ अ बिज़नेस ओनर आप देखते हो कि कौन सा जो कंट्री है दैट इज़ मच मोर स्टेबल, बिकॉज़ आपको सस्ते में चाहिए, वो इंडिया में बने, चाइना में बने, क्या फ़र्क पड़ता है। सो अभी क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द स्टेबल कंट्रीज़ और वन ऑफ द स्टेबल इकोनॉमीज़ राइट नाउ इज़ इंडिया, वियतनाम, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये थोड़ा-सा फिलीपींस, ये सारे फिलीपींस उतना स्टेबल नहीं है, बट वियतनाम इज़ मच मोर स्टेबल। सो दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ आउटफ्लो इज़ गोइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर कमिंग आउट ऑफ चाइना एंड मूविंग टुवर्ड्स वियतनाम, इंडिया। बांग्लादेश में नहीं जा रहा है बिकॉज़ इट्स इकोनॉमिकली quite unstable. Sri Lanka is unstable. Pakistan is unstable. Philippines is politically unstable. So ये थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा. So that's why यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है Apple likely to make more iPhones in India this year. And यहाँ पे यही होता है कि वो चाइनीज जो ओनर है वही लोग यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री खोल रहे हैं, they are getting those contracts and doing it. So फॉक्सकॉन जो है प्राइमरली आपका एप्पल का जो है फ़ोन बना के देता है, और वो फॉक्सकॉन ही है जो इंडिया में जो है अपने फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि एज़ सच फ़ायदा तो कुछ मतलब होता नहीं है, बट वहाँ पे वही होता है कि इंडिया में जो है एफडीआई आता है, बाहर से पैसा आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो लोकल इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। बट अ लॉट ऑफ मनी गोज़ आउट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स चाइना, बिकॉज़ दोज़ आर द कंपनीज़ व्हिच आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। So this is quite interesting. कौन बनाता है? फॉक्सकॉन इज़ द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ऑफ आईफ़ोन। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन टू बी मॉडरेट इन H2, यानी सेकंड हाफ, मूव विद इन टॉलरेंस बैंड। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। रुपी डिप्रिशिएटेड 5% दिस फिस्कल वाइल डॉलर अप्रिशिएटेड 11%। Import inflation pressure has eased. Current account deficit may remain stable within sustainable level. सो मॉडरेटली अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं, सो इट हैज़ बीन वेरी वेरी वोलाटाइल, स्पेशली emerging markets. It can be Turkey, it can be वियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, या जो भी कंट्रीज़ है जो आपके इमर्जिंग मार्केट्स में है, ताइवान, इवन ताइवान इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट। जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे सिंगापुर, दीज़ आर वेरी स्मॉल कंट्रीज़, तो वहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है। सो अगेन दैट्स द रीज़न व्हाई राइट नाउ इन्फ्लेशन इज़ मॉडरेट बोल सकते हैं, बट मेन चीज़ वही होता है कि यू हैव टू फिगर आउट वेयर योर वीकनेसेस आर। हमारा वीकनेस जो है, हमारा सबसे बड़ा वीकनेस है हमारा एनर्जी डिपेंडेंस। वी आर नॉट एनर्जी इंडिपेंडेंट। हम अब मतलब अभी भी नहीं है, बाद में भी होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एज आर पॉपुलेशन विल ग्रो, एज आर कंजम्पशन विल ग्रो, वी वुड रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। एनर्जी हमें चाहिए होगा। वो एनर्जी फुलफिल करने के लिए हमें कोल चाहिए होगा, हमें क्रूड ऑयल चाहिए होगा। कोल हमारा इंडिया में है, डेफिनेटली है, बट कोल तो आप अपने गाड़ी में डाल के मतलब स्टीम इंजन तो नहीं चला रहे हो ना। So we would require liquid fuel, gaseous fuel. We would require crude oil. We would require CNG. We would require LPG, LNG. ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगा, वो हमें बाहर से ही मिलता है। एंड दैट्स वाई उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व इट, एंड होपफुली द थिंग्स विल बी बेटर एंड विल बी मच स्टेबल, बिकॉज हमें जो है हमारा एनर्जी हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है बाय एट एनी कॉस्ट। डजेंट मैटर कि कोई देश बचे या डूबे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, बट हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। दिस इज समथिंग एक्चुअली विच शोज दैट हाउ पॉलिटिकली वोलेटाइल वी लिव इन अ कंट्री। सो यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो वहाँ पे अर्शदीप जो हमारे भाई हैं, उन्होंने कैच छूट गया था। सो ठीक है, मतलब कैच छूट गया, मैच हार गए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये जंग तो नहीं है ना कि इससे कुछ डिसाइड होने वाला है। एक मैच है, हार गए, ठीक है, क्या बात है? उसको लेके उतना मतलब, हाँ, मेरे को भी खराब लगा। आई वाज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, बट इट्स ओके, इट्स अ गेम। अगेन नेक्स्ट मैच होगा, नेक्स्ट मैच में जीत लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? बट वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही आपको समझना पड़ेगा। एज इन
investor, as a student, कि how volatile our country is, how volatile our country is. आप अगर कोई चाहता है ना, विद इन हाफ एन आवर इंडिया में आप कहीं पे भी दंगा लगा सकते हो, विद इन हाफ एन आवर टू कपल ऑफ आवर्स. इट्स सो इजी टू डू दैट. द रीज़न बिकॉज अगेन यहाँ पे जो है आपको ये समझना पड़ेगा, देयर इज वी हैव दिस, वो एक्सट्रीमिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, बिकॉज हमारे देश में इतने एथनिसिटीज़ है, इतने लैंग्वेजेस है, इतने इतने इतना इतना डाइवर्स है हमारा देश, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग एज अ culture, because we have that cultural heritage, cultural feed, मतलब history जो हमारा है. So that's why it is very important to understand how politically मतलब politically unstable नहीं बोलूँगा, but it's very so again because there are so many diverse लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी आप थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म चीज़ों को जब आप उसमें प्रोपेगेट करते हो, उसमें इन्वॉल्व करते हैं, रिलीजन इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स. एंड ऑल्सो यहाँ पे डेफिनेटली आपने सुना होगा खालिस्तान मूवमेंट जो है, तो उसमें जो है अगर आप और पाकिस्तान चाहता है कि खालिस्तान मूवमेंट अगर हम इसको प्रोवोक करते हैं इंडिया में, सो देयर विल बी अनरेस्ट इन द कंट्री, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज़ रिलीजन डिफरेंसेस बिटवीन आपको पता है. एंड वहाँ पे ये इसको अगर हम थोड़ा सा इन्वोक कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म को अगर हम बढ़ावा दे सकते हैं, सो देयर विल बी अनदर वी वुड बी एबल टू डिवाइड दी सेक्शंस ऑफ इंडिया. आपको समझना पड़ेगा, तालिबान से मतलब अफ़गानिस्तान से जो है सिख जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उनको रहने रहने में बहुत मुश्किल हो रहा है. बट यहीं पे जो है आप सिख और बाकी जो पॉपुलेशन है उनके बीच में जो अगर डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स वही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था. और यहाँ पे जो हमें देखने को मिला, तो जब आप इसको चेंजेस करते हैं, ऐसा नहीं कि विकिपीडिया में कुछ चेंज किया बोल के कुछ हो जाएगा, बट ये जो एक मैसेजिंग है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल परसेप्शन मैनेजमेंट. परसेप्शन चीज़ों को हम परसेप्शन अगर आप वो करते हैं ना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, हाँ, अगेन द सेम थिंग. तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो आम जनता है वो बहुत इमोशनल है, एंड एवरेज इंडियन इज़ वेरी इमोशनल. तो यहाँ पे जब आप उसके इमोशन को थोड़ा प्रोवोक करते हैं, सो यू कैन मेक हिम डू गुड स्टफ एंड यू कैन मेक हिम डू बैड स्टफ. जैसे आपका जो है हर घर तिरंगा, इट वाज वेरी गुड स्टफ, तो लोगों में एक देशभक्ति की भावना आती है. जब आप उसको बोलते हो कि आप अलग हो, आप अलग हो, आप मतलब हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, अलग अलग हो, सो देन यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली. एंड क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो हम रिएक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा करते हैं. सो इसीलिए इस जगह पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैसेजिंग किया है, मतलब ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ है, बट इसमें जो एक मैसेजिंग किया है कि ये अर्शदीप अगर कुछ गलती करता है तो वो खालिस्तानी है, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. सो आई थिंक इस जगह पे जो गवर्नमेंट है, एक्चुअली गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट, कि गवर्नमेंट जो है इट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड इट डज केयर अबाउट द परसेप्शन दैट इज बिंग क्रिएटेड, कि आप ऑनलाइन में जो है सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सो इसलिए आप जब भी जो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू बी अ कॉज और द विक्टिम ऑफ दिस थिंग. सो जब भी आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग हाँ ठीक है, पर अभी बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन और एनीथिंग, बट लोग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, कि भड़क जाते हैं ईजिली. मे बी ये हो सकता है कोविड में घर में रह के लोग पागल हो गए, थोड़ा-सा वो होता है ना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया लोगों के बीच में, बट स्टिल लाइफ को थोड़ा-सा चिल करो ना, क्या टेंशन है? और वही चीज़ मैं बोल रहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी. सो वी नीड टू फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी. और यहाँ पे जी7 बोल रहा है कि नहीं भैया, हम जो है रशिया को जो है फिर से सैंक्शन करेंगे, विल मेक श्योर दैट उसका जो मेन इनकम होता है ऑयल, पोटैश, कोल से, वहाँ पे जो है हम रशिया को जो है पाइल करेंगे, मतलब उनको जो है हैमर करेंगे. बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इन टर्म व्हेन इट कम्स टू एनर्जी डिपेंडेंस एंड एवरीथिंग, जैसे रशिया जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पोटैश. पोटैश चाहिए होता है आपको फर्टिलाइजर के लिए. वहाँ पे अमेरिका बोल रहा है नहीं, हम पोटाश तो लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, पर हम ऑयल नहीं लेंगे, बिकॉज ऑयल उनके पास ऑलरेडी है. अमेरिका के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं ऑयल इटसेल्फ. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑयल फील्ड्स इन अमेरिका इटसेल्फ, एंड ऑल्सो उनके पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स हैं. तो उनके पास ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी ऑलरेडी है, तो इसलिए बोल रहे नहीं, ऑयल हम दूसरों को लेने नहीं देंगे, बट हम पोटाश तो रशिया से लेंगे, कोई, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, उसमें क्यों लगाना है. सो दैट इज़ दी डुअल नेचर ऑफ अमेरिका, एंड उसकी वजह से जो बाकी वाले जो देश हैं उनको सफ़र करना पड़ता है. तो यहाँ पे इंडिया जो है इट इज़ टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड की बॉस, हमको जो है एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी हमारा पहले फिक्स करो, उसके बाद हम जो है बात करेंगे. अगर आप बोलते हो कि रशिया से ऑयल नहीं लेने के लिए सस्ते में, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. आप मेरे को बोलो कि नहीं भाई, हम ईरान से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, पर इतना पैसा दे के, बिकॉज़
डॉलर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड वी कैनॉट अफोर्ड इट, राइट? इतना पैसा नहीं दे सकते, हमारा देश गरीब है बॉस। आप तो पैसा नहीं दोगे ना हमको, आप तो मजे में हो, हम क्यों भूखा मरे? आप राजमहल में रहोगे, हम यहाँ पे भूखे रहेंगे घूमेंगे क्या? बिकॉज वी हैव बीन लूटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, डू यू थिंक वी विल सफर फ्रॉम सफर फ्रॉम इट? एंड ये जो एक मेंटालिटी होता है, इफ यू डो नॉट स्टैंड अप, पहले क्या होता था, आर कंट्री यूज्ड टू लाइक बाउ डाउन, हाँ ठीक है बोल रहे सुन लेते हैं ना, वो एक जो है उसको अगर आप स्टैंड अप नहीं करते हैं, अगर आप खुद के बारे में मतलब खुद के हक के लिए खुद नहीं लड़ सकते हो, तो कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। सो दैट्स द रीजन वाई won't accept hike in prices due to curved flow from alternatives like Venezuela। बोल दिया कि भाई प्राइस बढ़ेगा, हम नहीं देंगे और जो सस्ता देगा उसी को लेंगे, उसी से हम लेंगे, ठीक है? और दैट्स अबाउट इट। इंडिया टू कंसिडर कैप ओनली आफ्टर प्रोड्यूसर स्टेप अप सप्लाई। सप्लाई करो, सस्ते में दो, तभी हम इंटरेस्टेड है, नहीं तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। So higher coking coal prices to limit steel companies' margin recovery in second quarter. Prices of key input have reached $300 per ton after hitting a low of $210। So primarily वही होता है कि जब आप स्टील प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको इधर मतलब उसमें जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं वो इधर कोल से ड्रिवन होते हैं या इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस इज इटसेल्फ इज क्वाइट गुड, बट वहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से? थर्मल पावर प्लांट में भी जो है कोयल आपको चाहिए होगा। और कोल फर्नेस में क्या होता है कि आपका जो है पोल्यूशन स्टील प्लांट के अंदर ही पोल्यूशन होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फर्नेस लेके आते हो तो इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं से दूर से लेके आना पड़ता है, वहाँ पे दूसरी जगह पे पोल्यूशन होता है। सो द कोकिंग कोल प्राइसेस आर एक्चुअली हिटिंग द स्टील कंपनीज मार्जिन, बट हम अगर देखते हैं तो स्टील कंपनीज आर एक्चुअली मेकिंग डिसेंट ग्रोथ। अगर हम स्टील इंडेक्स को अगर देखते हैं, मेटल इंडेक्स को अगर हम देखते हैं हमारे निफ्टी के, तो उसमें भी हमें डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हमें देख के लग रहा है कि हाँ वो अपस्विंग मूड में है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है पैसा रिकवर कर सकते हैं या पैसा अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेक इंडिकेटर्स ब्रीथ हिंट निफ्टी हैज अ लॉट मोर ऑफ स्टीम 70% निफ्टी स्टॉक्स अबव 200 डीमा। सो 200 डीमा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाउ द मार्केट इज मूविंग। सो निफ्टी इंडेक्स 50 ओके फाइन। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस मूवमेंट में इट वाज ट्रेडिंग बिलो 200 डीमा। 200 डीमा इस प्राइमरली एक साल में कितना मूव कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। आप फिगर आउट करते हो कि कितना मूव कर सकते हैं 200 दिन के डेटा को लेकर, आप एंटिसिपेट करते हो कि अगला जो दिन होगा या अगला जो टाइम होगा उस टाइम फ्रेम में कितना मूव करना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है दैट 50 डीमा इज अबव 200 डीमा। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में इट इज ग्रोइंग मच फास्टर कंपेयर टू 1 ईयर ग्रोथ। सो यहाँ पे बोल तो रहे हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम हियर इज बिकॉज इट इज राइट नाउ मूविंग एट 52 या ऑल टाइम हाई, so there is a high probability that the market might crash because rest of the world economy is not moving that well। so ये सारे जो articles हैं definitely these are good, but these can be again the same thing कि आपको सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि मार्केट में और पैसा है, मार्केट थोड़ा पंप अप हो, देन देसी इन्वेस्टर फिरेंगे इन्वेस्टर कैन एग्जिट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट, अंडरस्टैंड द टेक्निकल अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस, डू सम टेक्निकल एनालिसिस, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू डू और टेक बेटर डिसीजंस। सीतारमन मैडम जो बोल रही हैं कि गवर्नमेंट कमिटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स, इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगेन बैंकिंग रिफॉर्म्स आप किस माध्यम से करोगे? इट कैन बी ईदर स्प्लिटिंग ऑल दोस PSU banks and maybe getting a private sector people to manage it, run it, and also giving them complete authority। वहाँ पे बाबू लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, मिनिस्टर लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हो तो इट विल सर्वाइव, इट विल थ्राइव। बट अगर बाबू लोगों को बिठा देते हैं, बोलते कि नहीं आपको प्राइवेट से लेके आए हैं, हमने CEO को अपॉइंट किया है, बट CEO को काम नहीं करने देंगे, तो फिर वो चोल से चोलवे वाला फील जो है वो सब नहीं चलने वाला है। एंड दैट इज गोइंग टू अगेन इट्स गोइंग टू टेक यू बैक टू पॉइंट जीरो, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाओगे। ऑल्दो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली इन गवर्नमेंट बैंक्स, जहाँ पे यूनियन बाजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बाबू बाजी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड मिनिस्टर लोग जो है इसको हैमर करते हैं, इन बैंक्स को हैमर करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर PSU बैंक्स टू सर्वाइव, बट सम ऑफ द बैंक्स आर डूइंग रियली वेल। आई थिंक वन ऑफ द ओनली बैंक्स विच इज़ डूइंग वेल इज SBI। बाकी जो बैंक्स है दे आर स्ट्रगलिंग। अगर आपको स्विंग से डर लगता है, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग वीकली इनकम, मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम। तो उसके माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से। पर अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के माध्यम से मोटा मोटी एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहाँ पे
जो म्यूचुअल फंड डेट में इन्वेस्ट करता है यानी बॉन्ड परचेज करता है और इक्विटी परचेज करता है, दोनों का बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी मॉडरेट होता है। बट कंपेयर टू द इन्फ्लेशन यहाँ पे उतना आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, नियर अबाउट आपको 7 to 9% या मैक्सिमम 10% आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। यहाँ पे आपको वैसा वेल्थ क्रिएशन आपको नहीं मिलता है। दिस न्यूज़ इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ ब्रीदर फॉर अ लॉट ऑफ एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइंस ज़्यादा भी तो बचे हैं नहीं एक्चुअली। मिनिस्ट्री पुशिंग फॉर हायर गवर्नमेंट क्रेडिट फॉर एयरलाइंस। हायर गवर्नमेंट क्रेडिट का मतलब होता है कि कभी भी अगर कोई भी आपका जो एयरलाइन है उनको अगर इमीडिएट पैसा चाहिए होगा, क्रेडिट चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट जो है उनको पैसा देगा। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम राइट नाउ और द एयरलाइन विच इज़ एक्चुअली सफरिंग राइट नाउ इज स्पाइसजेट। सो स्पाइसजेट राइट नाउ अगेन जैसे मैंने बताया कि इट इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हेल्प फाइनेंशियली, उनको जो है फंड रेज करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। एंड द इंडियन अगर वो बैठ जाता है, स्पाइसजेट अगर बैठ जाता है, बाकी एयरलाइंस बहुत ख़राब हालत है। ओनली इंडिगो इज सर्वाइविंग, इंडिगो मोनोपोली करेगा, फिर वो अपने ऐसे करेगा, एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर द इंडस्ट्री। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बोल रही है कि दे आर प्रपोजिंग दैट जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है उसका जो अमाउंट है वो हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप जो है यहाँ पे वो गवर्नमेंट को वही करना चाहिए कि कैसे सपोर्ट करें। गवर्नमेंट को तो एयरलाइन में घुसना नहीं चाहिए, मतलब चलाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वही करेंगे कि भाई आपको जो है हम इमीडिएट क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, और उसी के साथ साथ जो जेट फ्यूल है उसमें आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे पैसेंजर फेयरिंग में, पैसेंजर एयरलाइन में आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जेट फ्यूल में आप पैसा लगा सकते हो, मतलब सर्टेन टैक्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लगाना चाहिए, बट ये लगा सकते हैं। फिर आपका जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें आपका ज़्यादा बल्क मूवमेंट होता है, जहाँ पे वहाँ पे आप थोड़ा सा सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा अगर आप करते हैं तो आई थिंक इट विल बी मच मच बेटर। एंड अगर आप जेट फ्यूल में जैसे मैंने बताया किस तरीके से आपको ऑफसेट करके जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसे एयरलाइंस को, सो न्यू प्लेयर्स कैन कम इनटू द मार्केट। नहीं तो क्या होगा, अगर इट इज डोमिनेटेड बाय ओनली वन प्लेयर, देन यू नो इट्स नॉट एक्चुअली गुड फॉर यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज सब कुछ जो है आपके लिए एक्सपेंसिव। मोनोपोली होने से मोनोपोली इटसेल्फ इज वेरी बैड, मोनोपोली इटसेल्फ इज वेरी बैड। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो इसमें कर रही है विच इज़ एक्चुअली गुड, एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स एंड हाउ इट वर्क्स। बट यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री को भी जो है थोड़ा सा फोकस, मतलब दोनों तरफ से जो है ना, ये मियाँ बीवी वाला खेल है, मियाँ मतलब सॉरी पति पत्नी वाला खेल है। पति पत्नी वाला खेल ऐसा है कि मतलब खेल नहीं है, मतलब पति पत्नी वाला चीज़ है, जैसे कि एक दूसरे को ना आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सही से रहना पड़ेगा, ताकि आपका जो रिलेशन है, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो फैमिली है वो अच्छे से चले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एयरलाइंस को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अच्छा इस जगह पे जो है ये काम अगर हम करते हैं, इस सर्विस को अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल। तो टामो जो है, टाटा मोटर्स गिव कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो मेजर रिवैम्प, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है उनका जो है कमर्शियल व्हीकल इज द बिगेस्ट की ड्राइवर एंड कंट्रीब्यूटर टू दिस कंपनी। और यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल ठीक है, बट उतना उसका मतलब उतना शेयर नहीं है जितना कमर्शियल व्हीकल में। सो अगेन फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप। सो यहाँ पे जो है एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल व्हीकल, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस कमर्शियल व्हीकल। शॉर्ट डिस्टेंस इट कैन बी अप टू 200 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर, जहाँ पे आप छोटा हाथी ये सब जो है यूज़ करते हैं। टाटा 407 जो है यूज़ करते हैं, सेमी ट्रक जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे साइज़ का ट्रक जो है। एंड उसमें जो है आप बैटरी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हो, उसको पेट्रोल कर सकते हो, एलपीजी कर सकते हो, या सीएनजी कर सकते हो। एंड लॉन्ग डिस्टेंस में आपको डीजल ही चाहिए होगा, बिकॉज सीएनजी या एलपीजी अगर आप डालते हैं तो दैट विल बी हैजर्डस लॉन्ग टर्म में, कोई भी एक्सीडेंट होता है। तो इस चीज़ पे जो है टाटा मोटर्स को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अशोक लेलैंड है, बिकॉज टाटा मोटर्स इज़ द मार्केट लीडर है, काइंड ऑफ दे हैव द मोनोपोली। बाकी जो कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनीज आए थे इंडिया में, मैन आया था, वो भी निकल गया था। भारत बेंज दे आर काइंड ऑफ सर्वाइविंग। आइशर मोटर दे आर लाइक ओके, छोटा मार्केट शेयर है। टाटा का सबसे ज़्यादा शेयर है, अशोक लेलैंड का मोटा मोटी शेयर है, बट यहाँ पे टाटा मोटर ही पूरे इंडस्ट्री को ड्राइव करता है। सो राइट नाउ आई थिंक दे शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन दैट, बिकॉज लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सारा ग्रो करने वाला है। एंड लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में आपका जो माल लेके आना लेके जाना, रेलवे तो अपना काम कर ही रहा है, बट यू वुड स्टिल रिक्वायर कमर्शियल व्हीकल्स देयर। ट्रक्स आपको चाहिए होंगे, सो टिपर चाहिए होंगे, ट्रक चाहिए होंगे, तो उस जगह पे जो है टाटा मोटर्स शुड कम इनटू दिस प्लेस एंड यू नो एक्सपैंड इनटू इट्स market share and make more money. Service sector activity up in August, gains in new business, job creation.
which is actually good. That shows the economy is growing. And ये जो मेक इन इंडिया, जैसे मैंने बताया कि perception management is very important, and I think Narendra Modi is one of the best person you should learn perception management from. He knows how to motivate. उनका जैसे मैंने बताया कि he has a very good connection with, I'm not being a supporter of BJP or Congress or TMC, ऐसा कुछ नहीं है. I'm just saying how what you should learn from everyone. Mamata Banerjee, she has a very good perception management. She knows how to create an image. Perception management, you should learn from Mamata Banerjee, you should learn from नरेंद्र मोदी. इसलिए उनका जो कनेक्ट है, मतलब अर्बन लोगों के साथ तो कनेक्शन ठीक है, कोई बात नहीं, बट उनका जो रूरल, जो विलेज, मतलब जो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, कस्बे में जो रहते हैं, वो जो विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उनके साथ जो डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो इन दोनों से आपको सीखना चाहिए, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कनेक्शन देयर. जो भी वो बोलते हैं लोग सुनते हैं, लोग एक्चुअली उस पर एक्ट करते हैं. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द स्पेसिफिक्स, बट उस पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट. सो मेक इन इंडिया, आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ शोइंग अप, बिकॉज एक तो है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उससे जो है आप लोन ले सकते हैं, लोन लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं. दूसरा चीज़ है जीएसटी हैज़ रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस. वहाँ पे हैरेसमेंट कम होता है. एंड अभी क्योंकि जब भी आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो वहाँ पे घपलाबाजी या वो जो प्रॉब्लम होता था पहले पेपर वर्क का, वो बहुत कम हो गया है. नेक्स्ट थिंग इज डूइंग बिजनेस हैज़ बिकम मच मोर ईजियर. आपको अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो. आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो. आपको टैक्स फाइल करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. आपको इनकम टैक्स देना, आप ऑनलाइन कर सकते हो. तो सब कुछ जो है आपको बहुत बहुत सारा चीज़ जो है वो स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट. और वो जो मेक इन इंडिया वाला कैंपेन चलाया गया था, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों के बीच में एक आ रहा है, भावना आ रही है कि नहीं भाई, हम इंडिया में बना सकते हैं, सामान को इंडिया लोकली भी बेच सकते हैं, उसी के साथ साथ हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब. सो व्हाट वी कैन सी हियर इज अगेन दीज सेक्टर्स, छोटे छोटे सेक्टर जब ग्रो करेंगे तो इसके साथ बड़े बड़े सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे. आपका जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा. इसलिए आप देखोगे फेसबुक भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपको जो है शॉर्ट टर्म लोन देंगे, आप आओ और फेसबुक के माध्यम से जो है आप वो एडवर्टाइजमेंट करो. और ये एक माध्यम हो जाता है मार्केटिंग, सेल्स में बहुत पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे. उसी के साथ-साथ मतलब जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सारे जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगे. सो आपको पता चलता है, एक धंधा जब कोई चलाता है ना, वो 10 चीज़ें परचेज़ करता है एक चीज़ को बनाने के लिए. तो वो एक चीज़ जो बेच रहा है उससे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और वो 10 चीज़ जो खरीद रहा है उससे भी जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा. दिस इज़ हाउ द लोकल इकोनॉमी ग्रोज, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. एंड आपका जो इकोनॉमी है वो इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर से भी ग्रो होता है और बाहर से भी ग्रो होता है. और जैसे मैंने बताया था कि ऋषि सुनक, नो वे ही इज गोइंग टू विन, एंड लिज ट्रस ने जीत लिया है जो है, मतलब शी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट डू वी कॉल ग्रेट ब्रिटेन. यूके का वो प्राइम मिनिस्टर वो बनने वाली है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, एंड अगेन प्लीज लेट मी नो व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दैट. सो हमें देखने को मिल रहा है दैट रुपी डिप्रिसिएशन इज द, अरे क्या हो रहा है, या रुपी डिप्रिसिएशन इज एक्चुअली लोएस्ट इन द वर्ल्ड. बट अगेन जैसे हमने बताया, रुपी डिप्रिसिएशन मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे अगर आपका एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी सिक्योरिटी अगर आपका नहीं है, सो यू आर गोइंग टू सफर. डजंट मैटर वेदर यूर रुपी इज डिप्रिशिएटिंग और अप्रिशिएटिंग. तो स्टार्टअप वर्ल्ड से अगर हम देखें, वेरी इन्वेस्टर्स वॉक अवे फ्रॉम लार्ज फंडिंग डील्स. तो जो लास्ट स्टेज डील जो होती है, जैसे बेसिकली उड़ान है, मीशो है, अन अकेडमी, ये सारे जो है, बाइजूस हैं, वहाँ पे जो है लोग पैसा, इन्वेस्टर्स या वीसी जो है वो पैसा नहीं लगा रहे. वो बोल रहे हैं कि भाई रिस्की है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट. एंड जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स डाइंग राइट नाउ. अगेन आईटी फर्म्स जो है दे आर गोइंग टू कैंपस टू हायर, बिकॉज कैंपस हायरिंग में क्या होता है कि आप बहुत सस्ते में लेबर उठा सकते हो. लेबर एज इन लोगों को उठा सकते हो, मतलब किडनैप नहीं, मतलब यू कैन हायर देम. You can give 25,000 20,000 rupees to a IT guy whom you are hiring, but उसी जगह पे जिसके पास 5 साल का experience, you have to pay that person 80-90,000 rupees. So that's one of the biggest reason, and entry level job इनको करना पड़ता है, उनको already वो basic training दिया जाता है. IT IT minister seek legal advice. So यहाँ पे the biggest problem with having this thing is whenever you're getting legal experts who do not have idea about IT, so they are going to make rules and regulations for IT people. जब वही होता है ना कि आप एक अगर डेंटिस्ट को बोलोगे पाँव का सर्जरी करने के लिए, दो डॉक्टर तो है ही, वो डॉक्टर है, बट वो पाँव का सर्जरी तो नहीं कर सकता ना. तो यही चीज़ है.
सो दैट्स समथिंग। एंड सीसीआई जो था वहाँ पे उनके पास वो केस था कि पेयू बिल्डेक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप परचेज कर लो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। अन अकेडमी जो है गेट अकेडमी को उसने परचेज कर लिया है, विच इज़ काइंड ऑफ नथिंग न्यू टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनको आईपीओ में पुश किया जा रहा है कि भाई आईपीओ पे जल्दी जल्दी आओ। So they are going to buy as much companies as they want, and yeah. The EdTech firm on Monday also launched 50 new educational channels to increase access for millions of learners. So again, they are just increasing the volume just to get into IPO. But वही problem होता है Unacademy, अगर आप channels को देखोगे, they have I think 10 to 20 million subscribers on YouTube, but they are still suffering loss. तो इस पे थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड को, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। अगेन द सेम थिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड, दैट इज डीमैट अकाउंट सरपासेस 100 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी हमारे देश में अभी 100 मिलियन से भी ज़्यादा, 100 मिलियन मतलब कितना होता है, उससे भी ज़्यादा जो है डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट खोला गया है। सो इससे सबसे बड़ा फायदा होता है एनडीएसएल और सीडीएसएल को, बिकॉज दीज आर द टू कंपनीज विच आर एक्चुअली जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। एनडीएसएल सीडीएसएल दे आर गोइंग टू गो पब्लिक, सो आप इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली मेक गुड रिटर्न्स. So that shows that people are actually kind of open to investing into stock market and make money. So डीमैट अकाउंट जितना ज़्यादा खोलेंगे विच इज़ एक्चुअली गुड, बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप यूट्यूबर देख के या यूट्यूब देख के अगर ऐसी पैसा डाल देते हो मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोल के, सो आप जो आपको फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर और जो रिटेल इन्वेस्टर जो मतलब थोड़ा सा चालू होता है, थोड़ा सा स्मार्ट है, वो आपसे पैसा लेकर आपको रगड़ देगा। सो आपको देसी इन्वेस्टर, फिरंगी इन्वेस्टर और स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर के बीच में पिसना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है, जानना है, और फिर उसी तरीके से जो है इन्वेस्ट करना है मार्केट में, सो यू कैन मेक मोर मनी। अडानी बाबू को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ आप कोई दिक्कत नहीं, अडानी बोर्ड वो टेंडर डाल सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेटीएम जो था दैट वाज द काइंड ऑफ स्पॉन्सर, अभी जो है मास्टर कार्ड आने वाले हैं, बिकॉज मास्टर कार्ड इसलिए आने वाले बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम वीज़ा एंड मास्टर कार्ड एंड दे आर काइंड ऑफ ऑप्टिंग फॉर यूपीआई। सो मास्टर कार्ड थोड़ा सा अपनी इमेज अच्छा करना चाहता है, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है अवन यहाँ पे एनटीपीसी जो है आईबीसी के माध्यम से, आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड प्रोसेस, उसके माध्यम से एनटीपीसी अपना जो है एक पावर जनरेटिंग कंपनी की जो है वो परचेज करने वाला है 600 मेगावाट। ये कहाँ पे है, झाबुआ, झाबुआ में है, विच इज़ वेरी नाइस। एनटीपीसी परचेज करा तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ऑन अ शॉपिंग स्प्री, जैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें स्टडी कीजिए, बिकॉज रिलायंस रिटेल राइट नाउ वांट्स टू गेट इनटू द एफएमसीजी मार्केट, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम द टॉप 2-3 प्लेयर्स इन द एफएमसीजी मार्केट, like HUL. Biggest player is HUL and ITC is also kind of a big player. तो उसमें रिलायंस रिटेल घुसना चाहता है, बोलना चाहता है कि भाई मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मेरा खुद का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, एंड आई विल बिकम दी टॉप 3 biggest companies in FMCG segment. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई दे आर डूइंग दिस। और वो जो बनिया का दिमाग है ना, उसी पे आपको समझ में आता है कि भाई पुराने पुराने जो नॉस्टैल्जिक ब्रांड है उसको परचेज करना है, उसको रिवैम्प करना है, उसके उस ब्रांड वैल्यू को मुझे यूटिलाइज करना है, क्योंकि कैंपा कोला, कॉफ़ी बाइट, ये सारे जो है छोटे छोटे चीज़ें जो है लोगों के दिमाग में मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज के हिसाब से घुसा हुआ है, उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन दैट ब्रांड नेम, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिगो का अगेन फ्लाइट का इशू है, बट आई डोंट थिंक इट विल मैटर टू इंडिगो मच, बिकॉज ऑलरेडी बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं वो तो सफ़र कर ही रहे हैं। रिलायंस पावर सब्सिडरी टू रेज 1200 करोड़ फ्रॉम बर्दे पार्टनर्स, ओके फाइन। ओके, फोर्ड इंडिया जो है फाइनली एग्जिट कर रहा है अपने चेन्नई प्लान से, एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सेवरेंस पैकेज की, ठीक है। सेवरेंस पैकेज का मतलब होता है कि आपका जो है जॉब से अगर आपको निकाला जाता है या फैक्ट्री बंद कर दिया जाता है, तो अचानक से इतने लोगों को फायर कर दोगे तो लोकल इकोनॉमी बैठ जाएगा ना, सो दैट्स वाई उनको जो है 2-3 महीने का जो 2-3 महीना 6 महीने का सैलरी दिया जाता है सेवरेंस पैकेज। L&T actually bagged 860 crore ISRO का contract for 5 PSLV, so which is very good, and funding for tech startups down 20% in August, something which is very interesting. आप इसमें थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, not that it matters but still very interesting. विकिपीडिया एग्जीक्यूटिव समन्स, ये तो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। Sheikh Hasina is coming to India for 4-day visit. I think it will be very vital for the India Bangladesh trade. So expensive fuel and slow textile orders, Bangladesh suffer economic instability. Again, बांग्लादेश का प्रॉब्लम वही है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग है, बट वो आपका प्राइमरली टेक्सटाइल इसमें है,
और उनका फ्यूल भी बाहर से आता है। अगेन व्हेन यू आर नॉट not in when you have problem with energy security, you are going to face internal disturbances. India seeks to expand oil footprint, which is very very good. Again the same thing, वही मैं बोल रहा हूँ, आपका मेन इंडिया का सबसे बड़ा वीकनेस है एनर्जी सिक्योरिटी, और वो एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम सिक्योर कर पाते हैं, सो हमारा देश बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत इजीली ग्रो करेगा। ट्रस्ट जो है सुनक को बीट कर दिया है, क्यों कर दिया आपको ऑलरेडी पता है, और उसको हमने डिस्कस किया है। अगेन ओपेक जो है सरप्राइजेस विद अ स्मॉल आउटपुट कट, प्रोडक्शन जब कम करेंगे तो इसमें ये होता है कि आपका जो एवरी वन बाय इनके विल हैव एन इम्पैक्ट। ओके, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इवन अगर आपका मतलब ओपेक अगर स्मॉल आउटपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट अगर काटेगा तो क्या होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे ऑयल के। उसी जगह पे जो है इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दैट। डॉलर डॉलर भी एक्सपेंसिव हो गया, तेल भी एक्सपेंसिव हो गया, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा एनर्जी सिक्योरिटी आप अगर इंश्योर करते हैं तभी हम आपका बात सुनेंगे, नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल डायरेक्टली बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम ईरान एंड रशिया, वी डोंट केयर अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी गुड। नहीं तो इंडियन इकोनॉमी विल इटसेल्फ इंटरनली क्रम्बल करेगा, और फिर वहाँ पे जैसे आपको पता है विद इन 2-3 आवर्स यू कैन स्टार्ट अ दंगा इन इंडिया। So it will be much more easier for negative forces to start to destabilize our country. EU gas prices surged 30% as Russia. So जैसे मैंने कहा है कि यूरोप इज गोइंग, यूरोप वही प्रॉब्लम यूरोप का भी हो गया ना, यूरोप का एनर्जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। एंड अगेन वो यूएस के बाद में आके रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। रशिया ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप हम पे सैंक्शन लगाओ, हम आपका जो है ऑयल गैस जो है आस्ते आस्ते बंद कर देंगे। एंड दैट्स वो वी डोंट वांट दैट टू हैपन इन इंडिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूरो है पूरा इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर रहा है। एंड यूरोप अगर बैठ जाता है, यूरोप अगर मतलब बैठ जाता है, टू बी ऑनेस्ट, it's going to be a disaster. Not a disaster for India, but disaster for the whole world economy. So yeah, high risk Lanka may default on local bonds, freebie are Delhi issue. So this is a very good article, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया था दिल्ली में ये जो freebie का कल्चर जो चल रहा है वो इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कोई लो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका जो है वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनका बहुत हाई टैक्स कलेक्शन होता है, बिकॉज दिल्ली इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ स्टेट्स। हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे जो स्टेट्स हैं और भी कुछ स्टेट्स हैं, उनके जो ट्रांजिट पॉइंट है वो दिल्ली है। तो दिल्ली के माध्यम से ये सारे जो स्टेट्स में आपको जाने को मिलता है, बहुत वहाँ से लोग आते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कैपिटल मूवमेंट व्हिच इज गोइंग अराउंड, दैट्स व्हाई दिल्ली गवर्नमेंट एक्चुअली गेट्स अ लॉट ऑफ टैक्सेस, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बट जैसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इतना बेनिफिट्स नहीं है, तो फिर वही प्रॉब्लम होता है कि फिर आपका जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ता रहता है, आपके ऊपर लोन का बोझ बढ़ता रहता है, एंड यू आर बेसिकली डिस्ट्रॉयड। फिर वही आपका श्रीलंका जैसा हालत होता है। RIL इन्वेस्टमेंट साइकिल लेस अग्रेसिव, मॉर्गन स्टैनली। ओके ओके ओके, सो यहीं पे वही बता रहे हैं कि आपका जो है मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स जो है दैट इज काइंड ऑफ अपस्विंग चल रहा है इसका। सो आप उसमें देख सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग, इफ यू वांट लेट मी नो, सो आई विल डिस्कस अबाउट हाउ द इंडाइसेस आर वर्किंग, वेदर वी शुड कंसिडर दिस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। Metal sector investors should brace for difficult quarter 2, H2 would be better. So that's about it for today. Thank you for watching this video. So ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं था, बट जो न्यूज़ था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, उससे मेरे को पता चलेगा how the business world is actually going to move. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई definitely comment section में बताएगा, and stay safe, have a nice day, and I'll see you tomorrow. Take care, bye bye, जय हिंद।